बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले अपने प्रश्नावली 6.2 के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे में भी 3 क्वेश्चन है। अपने को एक ट्रायंगल दिया तो मैंने बना लिया PQR, उसमें एक लाइन दी है EF। E है वो PQ पर पॉइंट है और जो F है वो PR पर है, इसने कहा है। ये बात समझ गए। इसने बोला ये जो EF लाइन है ये पैरेलल है QR की, ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है हर एक बार। तो पहले में तुम्हें ये दी है, देखो कि तुम्हें PE की लंबाई दे दी, कितनी दे दी 3.9। तुम्हें EQ की लंबाई दे दी, कितनी दे दी 3 सेंटीमीटर। तुम्हें PF की लंबाई दे दी, कितनी दे दी 3.6 सेंटीमीटर। और तुम्हें FR की लंबाई दे दी, कितनी दे दी 2.4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि EF है वो पैरेलल है QR के। तो मैंने बोला था अगर एक ट्रायंगल हो उसमें तुम्हें एक लाइन खींच दो, ठीक है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ ये पैरेलल है इसके, तो थेल्स थ्योरम होती थी। और अगर मैं पहले तुम्हें दे दूं कि ये क्या, ये पैरेलल है, तो उल्टा थेल्स थ्योरम का उल्टा लगता था। मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, अगर उल्टा लगाऊंगा थेल्स थ्योरम का। यहाँ पे अगर P और EQ इसका जो रेशियो है वो किसके रेशियो के बराबर आ जाए, PF और FR के, तो मैं क्या कहूँगा बाय थेल्स थ्योरम ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अपने लगा के देखते हैं, इसमें लगता है नहीं। PF कितना दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। EQ कितना दिया है, अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे। EQ कितने दिया है 3। PF कितना दिया है 3.6 और FR कितना दिया है 2.4। अब काट लेते हैं, 3 से 3.9 कट जाएगा, कितने पर 39 कितने पर आता है 13 पर, पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 1.3। कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.3 और नीचे आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना आ रहा है अगर मैं इन्हें डिवाइड करूँ, 12 के पाड़े में 36 आता है, कितने पर आता है 36 कितने पर आता है 3 पर आता है। तो यहाँ पे 0.3 लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। देखो इसने बोला 1 अंक के पहले पॉइंट लगाना है, तो 3 आया, मैं 3 के पहले पॉइंट लगा दूंगा। और 24 कितने पर आता है 2 पर, तो 2 से पहले 1 पॉइंट लगा दूंगा। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर है क्या, कहाँ से ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम 3 में 2 का भाग दोगे तो ये तो 1.66 आएगा और 1.3, ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। और ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये पैरेलल नहीं होगा। तुम ये लाइन लिखोगे ये दोनों पैरेलल नहीं, यहीं लिख दोगे ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये चीज़ लिख नहीं सकते। फिर इसी में क्या डाटा चेंज करके लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले अपनी आंखों में, ठीक है। लिख रहा है क्या, अपने को तो बस ये डाटा ही मिटाना है इसमें से। अब अगले में क्या दे दिया देखना डाटा, अगले में P दे दिया तुम्हें 4 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर। QE तुम्हें दे दिया 4.5 सेंटीमीटर। देखो चाहे EQ बोल दे चाहे QE बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में PF तुम्हें दे दिया 8 सेंटीमीटर, और चाहे FR बोल दे चाहे RF बोल दे दोनों एक ही बात है, ये दे दिया तुम्हें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेम का सेम फॉर्मूला लगा दोगे तुम जो अभी तक लगाया है, यही वाला कि PE और EQ का जो रेशियो वही रेशियो PF और FQ का आना चाहिए। अगर ये हो गया तो मैं बोलूँगा कि EF लाइन है ये QR की पैरेलल है बाय थेल्स थ्योरम। तुम लिखोगे थेल्स थ्योरम यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा, तुम लिखोगे यहाँ पे खुद से, ठीक है। हाँ तो PF क्या है, देखो PE क्या है 4 दे रखा है तुम्हें, EQ कितना दे रखा है 4.5, PF कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और FR कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अगर तुम काटते हो, देखो अगर तुम काटोगे 2 के पाड़े में, ये 2 के पाड़े में कितने पर आएगा 2 पर आएगा, और ये 2 के पाड़े में कितने पर आएगा 9। 2 के पाड़े में आना है यानी आधा करना किसी भी चीज़ का, तो 9 का आधा क्या होता है 4.5 होता है, ठीक है, सॉरी 4 है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी 4 अपॉन में 4.5 आएगा और यहाँ पे भी 4 अपॉन में 4.5 आएगा क्योंकि बराबर है। तो बाय थेल्स थ्योरम में क्या कह सकता हूँ कि EF है वो पैरेलल है किसकी QR की, ठीक है। बात समझ गया, यानी बस भाग देना है। अब जरूरी नहीं तू इसे आधा करे, हो सकता है तू इसे 2 गुना कर दे, हाँ तू यहाँ पे इसका 2 गुना भी कर सकता है, समझ गया कि तू इसका यहाँ पे मान ले तू यहाँ पे ना काटता और तू क्या करता कि 8 का मैं 8 ही रहने दूंगा, 9 का 9, यहाँ पे 2 का गुना कर देता। ऊपर 2 का गुना करूंगा तो 8 आ जाएगा, नीचे 2 का गुना करूंगा तो 4.5 का 2 गुना 9 होता है, तो 8/9 किसके बराबर आ गया 8/9 की। तो अभी भी बोल सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो EF है वो पैरेलल है किसके
क्यू आर की, कैसे भी कर सकते हो यानी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे का। दूसरे के लास्ट में तुम्हें दे रखा है कि पी क्यू तो है, पी है 1 पॉइंट, और पी क्यू ही दे रखा है, ये लिखना पड़ेगा। पी क्यू तुम्हें दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर तुम्हें दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, तुम्हें पी दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, और तुम्हें पी एफ दे रखा है कितना 0.36 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ये बात समझ आएगी। यानी देखो तुम्हें शुरुआत में दे दिया, तुम्हें पी क्यू दे दिया, कितना दिया 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दे दिया, पी आर ये वाली पूरी लेंथ दे दी, कितनी दे दी 2.56 सेंटीमीटर, तुम्हें पी दे दिया, तुम्हें क्यू एफ। जब अपने थेल्स थ्योरम करते थे, देखो वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अपने पूरी थेल्स थ्योरम लगाएंगे क्योंकि अपनी कक्षा 10 है। तो अपने क्या है, मुझे तो देखो पी ई चाहिए होता था और ई क्यू चाहिए होता था, पी एफ चाहिए होता था और एफ आर चाहिए होता था, ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे मुझे पी क्यू पूरी दी है और पी ई पूरी दी है, लेकिन ई क्यू नहीं दे रखी। निकाल सकता हूँ क्या? निकाल लेंगे अपने आप से। ई क्यू अगर मैं निकाल लूँ तो ई क्यू क्या आएगा, अगर मैं पी क्यू में से पी ई माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते अपने ई क्यू कितना है। पी क्यू कितना दे रखा है 1.28, ठीक है। पी कितना दे रखा है 0.18, दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, इतना सेंटीमीटर आ गया, ये ई क्यू आ गया। इसके बाद में देखना मुझे एफ आर निकालना है। क्या निकालना है? एफ आर। कैसे निकलेगा, जब मैं पी आर में से क्या घटा दूंगा, पी एफ घटा दूंगा। तो मैं पी एफ घटा देता हूँ। पी आर कितना दे रखा है भाई 2.56, पी एफ कितना दे रखा है 0.36, और तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। कि ये कुछ इन्हें 20 लिख सकते हो, 2.2 को कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 2 आ गए तुम्हारे पास। अब तुम इसमें रख दोगे। P कितना है तुम्हारा भाई बताओ? P तुम्हें दे रखा है 0.18, EQ कितना दे रखा है भाई तुम 1.10, ठीक है। फिर PF कितना दे रखा है? PF दे रखा है 0.36। फिर तुम्हें FR कितना दे रखा है? ये तुमने निकाला है 2.20 दे रखा है। अब तुम्हें यहाँ पे सरेआम ही नज़र आ रहा है ना, 18 का 2 गुना 36 होता है और 110 का 2 गुना 220 होता है। यानी अगर तुम इसे 2 के पहाड़े से काटो तो ये कितना आ जाएगा 0.18, और इसका आधा करोगे तो 2.20 है, क्या हो जाएगा 1.10 हो जाएगा। तो दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे। और दोनों बराबर आ जाएंगे तो तुम क्या बोलोगे, थेल्स थ्योरम से हम यहाँ लिख सकते हैं कि EF है वो पैरेलल किसके है, QR के। तो कैसे भी कर दो, तुम पॉइंट को हटा भी सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें खुद सीखना पॉइंट को कैसे हटाते हैं, तो ये कर लो।